हेलो एवरीवन, हाउ आर यू गाइस। कैसे हैं? आई होप सारे स्टूडेंट बेहतरीन होंगे। आइए हमारे इस प्यारे से चैनल एनी स्टार स्टडी में आपका स्वागत है। हेलो दोस्तों, तो हमने कल पढ़ा था इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। हमने जाना था कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने का क्या क्या तरीका होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के क्या क्या नियम होते हैं। ठीक है, तो अगर जिस स्टूडेंट ने पिछली क्लास देखी होगी तो वो आज इन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को बहुत आसानी से निकालेंगे। तो इससे अच्छा सबसे पहली बात हम पिछली क्लास को रिवाइज कर लें थोड़ा सा। हमने इस तरीके से चार खाने बनाए, एक गोला ये बनाया था, एक ये बनाया था, फिर एक ये बनाया था, फिर एक ये बनाया, फिर तीन इसमें बनाए थे, चार इस तरीके का, एक इसमें, फिर एक इसमें, फिर एक इसमें, एक इसमें, फिर एक इसमें, फिर एक इसमें, फिर एक इसमें। ठीक है, हमें जो है फिर हमें याद नहीं रहता कि हमें जो श्रेणी में चलना है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने का वो किस तरीके से चले। तो मैंने कहा था तुमसे कि सिर्फ पहले एक खाना बनाओ, फिर दो बनाओ, फिर तीन, फिर चार, फिर चार। चार बनाने के बाद सबसे पहली संख्या क्या आती है हमारी? 1s आती है। मैंने बताया था पहले अपनी s लिखना, फिर d लिखना, फिर p, फिर f। पहले s, फिर p, फिर d, फिर f। कितने कक्षक होते हैं? चार कक्षक होते हैं। लास्ट की कक्षक चार ही आने देने बस, बाकी एक से शुरू होते हैं। फिर हमने क्या करना था? फिर हमें इस तरीके का नाम देना था। पहले हमने s दे दिया, फिर दे दिया हमने s, 2s, फिर दे दिया हमने 2p। फिर हमने अगली संख्या में तीन संख्या उतार देनी है, फिर उतारनी है 3s, 3p और 3d। फिर अगली संख्या में जो ये उतारनी है, जो चारों संख्या उतारनी है, तो 4s, 4p, 4d और 4f। फिर अगली संख्या में इस तरीके से उतारनी है, तो अगली संख्या कितनी होगी? 5, 5s, 5p, 5p, 5f। और आप भी लिख सकते हैं इसे कितनी भी बड़ी कर लो, लेकिन जितने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होंगे पूरी पीरियोडिक टेबल के आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने सीख रहा होगा। ठीक, फिर इस तरीके से एक और लिख लो। इसे लिख लो 6s, फिर लिख लो इसे 6p, फिर लिख लो इसे 6d, फिर लिखो इसे 6f। हमने ये संख्याएं लिखी। ठीक है, अब हमें इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने की श्रेणी कैसे लिखी, मतलब कैसे बनाइए तरीके। तो हमें चलना होता है इस तीर के अकॉर्डिंग। पहले ये तीर जिधर को जाएगा उस संख्याओं को लिखेंगे। पहले ये आया, फिर ये, इनने दो को काटा, फिर इसने दो को काटा, फिर इस वाली ने तीन को, सेम सीधी लाइन काट दो इनके ऊपर, सीधी। फिर इधर एरो का निशान लगा दो, मतलब दर्शा दो कि किधर से हमारी जो किरण जा रही है ये किधर से किधर को काट रही है। ये इस तरीके से यहाँ भी लगा सकते हैं, ठीक पहचानने के लिए, बस पहचान होनी चाहिए कहाँ जानी है। यह अफवाहों का नियम था। इस नियम से हम सारे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने सीख जाएंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने की श्रेणी कैसे लिखें हम, है ना। तो सबसे पहले हमारी संख्या है 1s, तो हम निकाल लेंगे, यहाँ लिख देंगे 1s। फिर इसके बाद की संख्या लिखेंगे हम 2s, 2s, 1s लिख लिया, 2s लिख लिया, दिख तो सही रहा है ना, दिख रहा है। 1s लिख लिया, 2s लिख लिया। 2s लिखने के बाद अब दो संख्या आती है। अब दो संख्या आने के बाद हम सोचते हैं कि क्या लिखें, तो हमने 2s को लिख लिया। फिर हमारे लिए लाइन कहाँ से शुरू हुई भाई? देखो ये वाली लाइन शुरू हुई यहाँ से, तो ये जाएगी इस तरीके से, फिर ये वापस आएगी तो ये जाएगी इस तरीके से, ये गई ऐसे तो ये वापसी आएगी, तो फिर संख्या लिखी जाएगी यहाँ से। पहली संख्या ये लिख ली, फिर ये लिख ली, फिर ये लिखी जाएगी। क्या लिखी जाएगी? 2p, 2p के बाद 2p के बाद 3s, इसी तरीके से समझाया था मैंने कल 3s। अब 3s के बाद कौन सी संख्या लिखें? ये नहीं लिखी जाएगी। क्यों? क्योंकि तीर हमारा इधर से जा रहा है, तो कहाँ से शुरू होगी? इधर। तो फिर क्या आ रही है हमारी? 3p, 3p संख्या आई। 3p के बाद क्या आई? 4s आई।
4s के बाद क्या है भाई, फिर यहाँ से शुरू हो जाओ, वहां से अंत होने के बाद फिर यहाँ से शुरू होते इस तरीके से ये वाली पेज फिर बाप इधर से आएगा, ठीक है। तो इधर से जुड़ गया, तो फिर आ गया ये 3D के बाद आया 4P के बाद आया 5S के बाद आया 4D के बाद आया SP 5P के बाद आया 6S। अब 6S के बाद आएगा 4F के बाद आया 3D 5D के बाद आया 6P और 6P के बाद आया हमारा 5F के बाद आया 6D और 6D के बाद आया हमारा 5F के बाद 6D, फिर 6D के बाद आया हमारा 6F। अब यहां से हम 103 तक के पूरी पीरियोडिक टेबल का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल सकते हैं इनके अकॉर्डिंग। ये अभाव का नियम था, इस नियम से ही हम सारे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने सीखेंगे। चलो निकालते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, कोई से भी तत्व शुरू से ले लो। सबसे पहला तत्व हमारा H, हाइड्रोजन H, ठीक है। अगर इनके नाम न ले कोई बात नहीं, लेकिन इनकी पहचान कर लेना, ठीक है। H नाम तो सभी को पता होते हैं, H हाइड्रोजन, Li से लिथियम, मैग्नीशियम, बेरिलियम, सबको पता है, ठीक है। लेकिन अब मैं बताता हूँ क्योंकि टाइम बहुत होगा। सबसे पहले H ले लिया हमने, H की परमाणु संख्या भाई कितनी होती है, 1 होती है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, 1s। अब आता है लिथियम की परमाणु संख्या कितनी होती है, 3 होती है। अब इसका परमाणु संख्या 3 होती है, तो हम इसे इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकालेंगे, 1s2 अब हमें ये 3 है, ठीक है। हमें इतनी संख्याएं इन कक्षकों में रखनी होती हैं जितनी की इनकी परमाणु संख्या। अब बात आती है हमारी कि सर इसमें 4 है, ये 3 है, ये 4, ये 2 है, तो क्या इनकी भी गिनती होती, इनकी गिनती नहीं होती। मैंने कल आपको बताया था SPDF, ठीक, SPDF। चलो एक एक्स्ट्रा बात और सीख लो, ये है S हमारा, ठीक है, ये P है, ये D है और ये है N। अब इसमें जो है यहां पे लिखते हैं बड़ा करके S P और D और N। भाई इसकी कक्षाएं कितनी होती हैं, 2। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 2 से ज्यादा नहीं, क्यों नहीं भरे जाएंगे वो अभी मैं बनाकर दिखाऊंगा, इसीलिए मैं ये समझाने के लिए कर रहा हूँ, ये नोट करके लिख रहा हूँ, ठीक है। ये आगे भी पढ़ोगे, लेकिन जब बात आ गई तो मैं बताइए। ये ऐसा हमारे पास, ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन 2 भरेंगे, तो आप सोचते होगे कि इसमें 2 भरेंगे ही क्यों। सबसे मेन बात आती है कि इसमें 2 भरेंगे क्यों भैया, इलेक्ट्रॉन इसमें 6 भरेंगे, 6 से ज्यादा नहीं भरेंगे, कि सर 6 से ज्यादा क्यों नहीं भर सकते। इसमें डी में कितने भरेंगे, 10 से ज्यादा नहीं भर सकते, इसमें 14 से ज्यादा नहीं भर सकते। सर ऐसा क्यों है कि इसमें भरेंगे ही नहीं, देखो क्यों नहीं भरेंगे। इसकी कक्षाएं, इसका एक कक्षा है, इसकी होती है 3 कक्षाएं होती हैं, 1 2 और 3 कक्षाएं होती हैं, और इसकी होती है 5 कक्षाएं, 1 2 3 4 और F की होती है 7 कक्षाएं। कितनी, 7, 1 2 3 4 और 1 2 3 4 5 6 और 7 कक्षाएं, ठीक है। अब हमें कैसे बनते हैं, जब हमारा S कक्षा आएगा तो हमारा S कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, हम सिर्फ 2, 1 और 1 2। एक कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन भरते हैं, चाहे ये कक्षा हो चाहे कोई सी भी कक्षा हो। ये जो तुम्हें खाने दिख रहे हैं कमरे से, इनमें सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 2 से ज्यादा। अब P की बात आती है भाई, पहले फिर इलेक्ट्रॉन भरते किस तरीके से, पहले एक इलेक्ट्रॉन भर दिया, फिर दूसरा भर दिया,
फिर तीसरा विन्यास, फिर चौथा, फिर पांचवा, फिर छठा। कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 6। देखो 6 से ज़्यादा नहीं आएंगे, 6 से कम आ जाएंगे। अब डी है, डी में पहला भर दिया, 2 इलेक्ट्रॉन भी भर सकते हैं, 3 भी भर सकते हैं, 4 भी भर सकते हैं और 5 भी भर सकते हैं। फिर शुरू करते हैं यहाँ से, 6 भी भर सकते हैं, 7 भी, 8 भी और 9 भी। लेकिन 10 भी भर सकते हैं, लेकिन 11 नहीं भर सकते। जब 11 की जगह नहीं बची तो हम कहाँ से भरेंगे 8? ठीक है। अब ये एफ में कितने भरते हैं? 1, ये गलत हो जाता है, एक साथ डबल डबल भर करेंगे तो गलत हो जाता है, पहले एक एक भरना पड़ता है। 1 इसमें भर दिए, ये कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? ये 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। पहले ऊपर वाले इलेक्ट्रॉन भरते हैं, फिर 1 2 3 4 5 6 और 1 7, 7 दूनी 14। 2 इलेक्ट्रॉन इसमें हुए, 6 इसमें हुए और 10 इसमें हुए और 14 इसमें हुए। ठीक है। अब बात आते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था क्यों नहीं भरते। देखो इसलिए नहीं भरते हम क्योंकि हमारी संख्याएं कक्षकों की पूरी हो जाती है। अब हमारे पास आता है, हम लेते हैं कोई सा भी ले लो, जो दिल करे वो ऑक्सीजन ले लो। ऑक्सीजन की परमाणु संख्या होती है 8। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकालें? तो हम लिखेंगे पहली संख्या 1s, फिर लिखेंगे 1s2, 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे भाई, 2 से ज्यादा नहीं भरेंगे इसमें। ठीक है। फिर आया 2s, तो हमने 2s में कितने इलेक्ट्रॉन भरेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। फिर आया 2p, तो 2p में हम कितने इलेक्ट्रॉन भरेंगे भाई? 6। अब हम इलेक्ट्रॉनों की गिनती करेंगे तो 2 2 4 और 6 10 हो रहे हैं, लेकिन हमारे परमाणु संख्या 8 दे रखी है, तो हमें क्या करना होगा? इसमें 6 नहीं लिखेंगे, इसमें हम 4 लिखेंगे, तो ये हो जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन। इसमें कितने हुए थे? 3 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। अब इलेक्ट्रॉनों की संख्या गिन। अब हमें ये नहीं गिनने होते हैं, ये 2 4 ये वाले नहीं गिनने होते हैं, जो ऊपर इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें गिनना होता है। कितने? 2 और 2 4 और 6 4 8। अब आता हमारा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन ले लो। नाइट्रोजन की परमाणु संख्या होती है हमारी 7। अब नाइट्रोजन की परमाणु संख्या होती है 7, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखो, तो 1s 2 इलेक्ट्रॉन, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 2s, फिर 2p। अब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? पहले 4 हो गए, अब कितने की जरूरत हो रही है हमें? 3 की, तो लिख देंगे हम इसमें, तो ये हो जाएंगे 7 इलेक्ट्रॉन हो गए पूरे। गिन लो 2 2 4 और 3। इसी के बाद अब और थोड़े थोड़े बड़े करके लेते चलेंगे अभी। ठीक है। अब आया हमारा मैग्नीशियम। भाई मैग्नीशियम आया। अब मैग्नीशियम पे प्लस के 2 चार्ज होता है, इसमें जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं तो ना ही हमें चार्ज से कोई मतलब होता, ना ही उसके परमाणु भार से मतलब होता, ना ही उसके ग्रुप से मतलब होता, सिर्फ हमें मतलब होता है उसकी परमाणु संख्या से, कि इसकी परमाणु संख्या क्या है। ठीक है। अब ये हमने ये ली, हमने Mg ली थी, इसके परमाणु, इसका जो चार्ज था संयोजक था, इसको रख कर दो। ठीक है। अब ये Mg की परमाणु संख्या होती है भाई 12। तो 12 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालो। 1s2 2s2 2p, भैया 3 है तो 3 मत भरना, अपने इसके नहीं के साथ, तो कितना आ जाएगा? 6। 2p के बाद कौन सी संख्या है? 2p के बाद 3s है, तो हमने निकाल दिया 3। अब 2 12 है। ठीक है, 12। अब ये हमारा 12 है, तो हम इलेक्ट्रॉन गिनेंगे 2 2 4 4 और 6 10 फिर इसमें कितना इलेक्ट्रॉन आएंगे? 2, तो 12। ठीक है। अब आता हमारा सोडियम। भाई दिख रहा सही, साफ दिख रहा ना? अब ये है हमारा Na। ठीक है। अब Na की परमाणु संख्या होती है हमारी 11। भाई कितनी होती है? 11। अब 11 होती है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकालेंगे? देखो 1s2 2s2 2p6, कितने हो गए? 2 2 4 और 6 10 और 3s1। इलेक्ट्रॉनों की संख्या गिन लो, 2 2 4 और 6 10 और 11, तो कितने हो गए? 11 हो गए। कितने हो गए? 11। इसके कितने? 12। अब इसी के चलते चलते थोड़ी सी और आगे बढ़ जाए। अब कोई और तत्व बताओ जो तुम। अब क्लोरीन ले लो। क्लोरीन में माइनस चार्ज होता है, लेकिन चार्ज वहां नहीं लगाते। क्लोरीन की संख्या, परमाणु संख्या होती है 17। 17 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालो। 1
1s2 2s2 2p6 3s1 3s2 अब क्या 3s2 3p6 3p6 अब पहले एक बार इलेक्ट्रॉन गिन लो 2 और 2 4 4 और 6 10 10 और 2 12 12 अब इसमें 6 घटती 12 और 6 18 लेकिन है कितनी 17 तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन रख देंगे तो कितने हो जाएंगे 17 इलेक्ट्रॉन एक बार उन्होंने 2 और 2 4 6 10 10 और 2 12 और एक 12 और 5 यहाँ तक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सभी ने निकाल दिया। ठीक है यहाँ तक निकाल दिया। अब थोड़े से और बड़े तत्वों की तरफ अब चलते हैं हम इसके एटीएम की तरफ। इसकी परमाणु संख्या होती है हम 21। अब 21 होती है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है अभी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है इसकी परमाणु संख्या होती है 21। ठीक है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालो 1s2 2s2 और 2p6 3s2 3s2 3p6 3p6 4s2 3d अब आता है 3d पे रुक जाओ पहले इलेक्ट्रॉनों की संख्या गिन लो 2 और 2 4 और 6 10 ये कितने इलेक्ट्रॉन हो गए यहाँ से यहाँ तक के इलेक्ट्रॉन 2 ये वाले ये इलेक्ट्रॉन हो गए 10। ठीक है अब ये वाले इलेक्ट्रॉन कितने हो गए ये 2 और 2 और 6 8 और 2 10 ये भी 10 कितने हो गए 10 और 10 इन्हें जोड़ दो 10 और 10 20 अब ये थे 20 है परमाणु संख्या 21 है तो यहाँ पर बल लगा देंगे तो ये हो जाएगी 21। ठीक है तो कितनी हो जाएगी 21 दिख जाएगी। अब 21 हो गई अब आ जाए टाइटन अब ये आता है Ti। ठीक है अब आता है Ti इसकी परमाणु संख्या कितनी होती है भाई इसकी परमाणु संख्या होती है 22। ठीक है अब इसकी 22 संख्या होती है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकालेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d अब बात आती है फिर इलेक्ट्रॉन गिन लो भाई ये इलेक्ट्रॉन गिन लो 10 हो गए फिर ये वाले गिन लो ये भी 10 हो गए अब इसमें कितने 20 हो गए दोनों को जोड़ा 20 हो गए परमाणु संख्या है कितनी 22 दो जोड़ दो हो गए 22 हो गए। अब आप बताइए बताओ सभी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मैं बहुत सारे एग्जाम्पल ठीक है बहुत सारे एग्जाम्पल टेंशन मत लो। ठीक है सारे निकालने सीखो कितनी भी बड़ी संख्या है हमें सबके निकालने सीखो। अब इसके बाद कोई और संख्या ले लो क्रिप्टॉन ले लो क्रोमियम ले लो। ठीक है क्रोमियम की संख्या कितनी होती है 24 कितनी होती है 24 क्रोमियम की परमाणु संख्या कितनी होती है 24। अब क्रोमियम की परमाणु संख्या 24 होती है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d। अब बात आती है अब हमें करना क्या है ठीक देखो हाँ सही समझा बिल्कुल क्लियरिटी आ रही है क्योंकि वीडियो बहुत दिखती रहा है कई बार। अब आया अब क्रोमियम की निकाली हमने तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 2 2 4 6 10 10 और 2 12 12 6 18 18 और 2 20। अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन बनेंगे 4 कितने हो गए 24 हो गए। चलो अब लगा लो जिंक की परमाणु संख्या होती है हमारी 30। ठीक है हमारी परमाणु संख्या होती है 30। देखो परमाणु संख्या आपको याद करनी पड़ेगी देखनी पड़ेगी या पहचान करने की मैं ट्रिक बता दूंगा कैसे पहचानोगे कि जिंक की कितनी होती है कॉपर की कितनी होती है कोबाल्ट की कितनी होती है। ठीक है अब इसके निकालो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d। अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन
देखो गिनो इलेक्ट्रॉन, दो दो चार और छः 10 इलेक्ट्रॉन और ये 10 इलेक्ट्रॉन। अब ये वाले गिनो, ये वाले 3 गिनो, 2 और 2 4 और 6 10 इलेक्ट्रॉन गिनने में गलती मत करना क्योंकि बहुत गलती हो जाती है, ठीक है। अब होता है 10 और 10 20। अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 10। कितने आएंगे? कितने हो गए? 30। ये हो गए। अब मैं तुम्हें एक बात बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दूं। मैंने इस हिसाब से सारे एग्जाम्पल दे दिए इसी वजह से, ठीक है। कोई से भी तत्व लोगे तो इसमें इस तरीके के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, लैंथेनियम का कितना होता है परमाणु संख्या? कितनी होती है? लैंथेनियम की 57 होती है ना, 57 होती है लैंथ। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालो, ठीक है। देखो कैसे 57 का 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, साथ साथ इलेक्ट्रॉन भरते चले, 4s2 3d10। कहां तक आ गए हम? 3d10 4p5s। क्या आया? 4p 5s। 5s के बाद क्या आया? 4d। 4d के बाद क्या आया? sp। sp के बाद क्या? 6s। 6s के बाद आया 4। अब इसमें इनमें इलेक्ट्रॉन रख दो, डी में कितने? 10 इलेक्ट्रॉन भरेंगे पूरे पूरे। जब संख्या अगर हाँ यहाँ एक संख्या p है और फिर आगे को भी हमारे इलेक्ट्रॉन आने हैं तो इसमें कम इलेक्ट्रॉन नहीं रखेंगे, इतने ही रखेंगे जितने उसमें मांगे। कितने? 6 मांगते हैं तो 6 ही रखेंगे। मतलब मेरा कहने का ये है 1s2। अब इसमें है 6 2p6 तो 6 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ हमने भर दिए। अब यहाँ ना 5 भर के यहाँ भरने से तो ऐसा नहीं। अगर आगे इलेक्ट्रॉन आएंगे तो पहले इसे पूरा करना होगा, ठीक है। और अगर यहीं एंड हो रहा है तो यहाँ कम भर, जहाँ का एंड होता है वहां कम भर सकते हैं, ठीक है। अब ये 6, इसमें 2। अब बात आती अब इलेक्ट्रॉन में 2 और 2 4 6 10 12 18 20। यहाँ तक इलेक्ट्रॉन हुए हमारे 20 10 30। ये वाले इलेक्ट्रॉन हुए हमारे 20 6 और 6 12 12 14 15 16 इलेक्ट्रॉन 16 ये हमारे, ठीक है। 16 वाले ये हो 16। अब कितने हो गए? 20 20 40 50 50 56 है ना, 56 इलेक्ट्रॉन। देखो एक बार गिन लो, ऐसा कर लो। पहले मोटे मोटे इलेक्ट्रॉन गिन लो ना, सबसे मेन बात। 10 और 10 20, ठीक है। 20 और 2 22 24 30 30 2 32 32 6 38 38 और 2 40 40 और 2 42 6 48 48 और 6 54 54 और 2 56। अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन भरेंगे भाई हम? भर तो हम इसमें 14 थे, 14 इलेक्ट्रॉन भरने, लेकिन जब हमारा इलेक्ट्रॉन पूरा होगा तो हमने भर दिया। अब बात आती है, हमने सारे एग्जाम्पल ले लिए, ठीक है। A to Z सारे एग्जाम्पल, मतलब पूरी पीरियोडिक टेबल के कुछ एग्जाम्पल हर एक ग्रुप के लेते। अब हम सबसे मेन बात क्या, हमसे कोई पूछ ले कि H कौन से ग्रुप का तत्व है, तो सबसे मेन बात यह है हमारी, हम उसके लास्ट के कक्षा को देख लें कि इसकी कक्षा में कौन आया है, वो उसी विलोक का तत्व होगा। जैसे हमसे पूछ ले हाइड्रोजन कौन से विलोक का तत्व है, तो इसकी कक्षा में S आया, तो H जो है हमारे H जो है S विलोक का तत्व। ये समझो। लैंथेनियम लिथियम है हमारा, लिथियम को पूछ ले कि कौन से विलोक का तत्व है, तो भाई लास्ट की कक्षा में क्या आया? S आया, तो ये S विलोक का तत्व। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को पूछ ले ये कौन से विलोक का तत्व है, तो इसकी लास्ट की कक्षा में क्या आया भाई? P आया, तो ये P विलोक का तत्व है। नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन को पूछ ले ये कौन से विलोक का तत्व है, तो आपकी कक्षा में कितना आया? P, तो इसमें आप बता दो कि P विलोक का तत्व। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम आया भाई लास्ट में आया S आया, लास्ट की कक्षा क्या आई इसकी? S, तो ये S विलोक का तत्व।
ये आया सोडियम। सोडियम भी भाई, सोडियम भी क्या एस ब्लॉक का तत्व है? हाँ, एस ब्लॉक में आया तो एस ब्लॉक का तत्व। Cl है हमारा। Cl कौन से ब्लॉक का तत्व है? देखो लास्ट में किया है। HCS, Sc कौन से ब्लॉक का तत्व है भाई? Di, तो ये डी ब्लॉक का तत्व है। Ti कौन से ब्लॉक का तत्व है भाई? Di, इसमें भी डी ब्लॉक का तत्व है। Cr कौन से ब्लॉक का तत्व है? इसमें भी Di, ये भी डी ब्लॉक का तत्व है। Zn इसमें भी आया भाई, इसे जस्ता भी बोलते हैं हिंदी में, जस्ता, ठीक है, जस्ता दे देता है जिनके न देगा, ठीक है। अब इसके बाद हम आए डी, तो डी में डी कौन, ये Zn कौन से ब्लॉक का तत्व है? डी ब्लॉक का। अब आया एल, अब ये एल कौन से ब्लॉक का तत्व है? एफ, तो ये है हमारे एफ। तो आई होप कि आपको ये बातें समझ में आई होंगी। तो आप कोई से भी पीरियोडिक टेबल का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है, कोई से भी 1 से लेकर 103 तक, इससे ही निकलेगी पूरी ट्रिक से। ये ट्रिक, ये चीज याद कर लेना, ठीक है। जो ना निकले वो कमेंट कर देना। तो आज की क्लास हमारी यहीं तक है। तो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक